हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक हैं। ये है ड्रैगन बॉल सुपर। ये है सीजन 1 एपिसोड 17। बिना देरी को वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। इधर दिखलाया जाता है 6 महीना बीत गया है। बीटेल बच्चे के कपड़े सुखा कर बना के रखने जाती है। जो बीटेल का बच्चे का जन्म हो गया है उसका नाम पेन है। फिर दिखलाया जाता है बीटेल के डैड बीटेल के बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं। इधर बीटेल का डैड बताते हैं मैं ग्रैंडपा हूँ और तुम ग्रैंडपा का बहुत ही अच्छी फाइटर हो, और हंसाने लगते हैं। पेन हंसने लगती है। फिर और ग्रैंडपा अजीब अजीब शक्ल बनाने लगते हैं फेस को। ग्रैंडपा ग्रैंड डॉटर के साथ खेल रहे होते हैं। बीटेल देखती है और बताती है पेन का सोने का टाइम हो गया है डैड। बीटेल ये बात कई बार बोलती है। बीटेल के डैड नहीं सुनते हैं। जब मुड़ के देखते हैं तो कुछ और ही बने हुए रहते हैं। बीटेल अपने सिर पर हाथ मारती है। उफ डैड, ये क्या कर रखे हो? बीटेल ये सब देख के किचन में बच्चे के लिए दूध बनाने चली जाती है। तब दिखलाया जाता है गुहान भी ऑफिस से आ जाते हैं। बताते हैं बीटेल मैं आ गया हूँ। तभी बीटेल बोलती है अच्छी बात है, आप ऑफिस की बातें बताओ, कॉन्फ्रेंस की क्या हुआ? गुहान सुनता तो है, बताते हाँ हाँ। फिर गुहान ये बोलकर अपने बैग को रखने चले जाते हैं। मिस्टर हरकुलेस पेन के साथ उछाल उछाल के खेल रहे होते हैं। गुहान बता रहे होते हैं शरीर एक है चेहरा दो है, कभी ऑफिस संभालते हैं पेन का ध्यान रखने वाला डैड। गुहान मैजिक वॉच पहने हुए होते हैं। बताते इसका असली पहचान है एपिक, दुनिया का रक्षा करने वाला एक महान फाइटर एपिक। गुहान बताता है बुरा विलन तेरा सत्यानाश हो, पेन का दिल चुराने वाला महान सैन को जवाब देना होगा मिस्टर हरकुलेस। मिस्टर हरकुलेस से बताते मुझे फाइनली जवाब देना होगा। फिर इसी तरह से दोनों उछाल उछाल के खेलने लगते हैं और एक दूसरे को घुसा मारना स्टार्ट करते हैं और पेन को खूब उछालने लगते हैं। फिर देखते हैं ग्रैंडपा और डैड दोनों को मजा आ रहा है। पेन भी हंस रही होती है और फाइनली उछाल उछाल कर खेलते हैं। दिखलाते पेन को काफी उछाल कर फिर दोनों घुसा मार रहे होते हैं एक दूसरे को। गुहान भी ऐसे ही घुसा मारते हैं। फिर दिखलाया जाता है उछालते हैं कैच करते हैं। गुहान भी ऐसे ही उछालते हैं फिर कैच करते हैं। इसी तरह से फिर जीजी आ जाती हैं। चीची ये सब देखती है तो आग बगोला होते हुए चीखती है कि तुम मेरे बच्चे के साथ ये क्या कर रहे हो? गुहान बताता है आपने तो मुझे डरा ही दिया, आपके वजह से पेन गिर जाती। चीची फिर चीखती है अच्छे मेरी वजह से गिर जाती, फिर लेकर दूसरी जगह चली जाती है। चीची बोलती है इतनी छोटी सी बच्ची प्यारी सी बच्ची पे कोई ऐसे उछालता है क्या? चीची भी प्यार करने लगती है। बोलती मेरी नन्ही सी प्यारी सी मेरी पेन, इन दोनों ना समझो की वजह से कितनी परेशानी उठाई हो। गुहान चीची से बताता है आप गर्दन संभाल सकती है पेन, आखिर है तो सीएन। चीची इसी तरह से बताती है तुम दोनों ऐसे उछाल उछाल के खेलोगे तो वो एक दिन फाइटर बन जाएगी, अकल बेवकूफ मेरे पति की तरह बन जाएगी। चीची बताती है स्वीट पेन बड़ी होके ग्रैंड मदर की तरह बनेगी। फिर इसी तरह से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। पेन के नाना भी बोलते मेरी तरह बनेंगे, पेन के नाना बताते डैड की तरह बनेंगे, फिर इसी तरह से कि नहीं मेरी तरह पेन बनेगी। लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। फिर गुहान देखते हैं बीच बचाव करते हैं, कहते बस करो आप। चीची कहती है तुम्हें समझ लेना चाहिए गुहान, तुम्हारे डैड को कितनी मुश्किल से लड़ाइयाँ बंद करवाई हैं, आप खेतों में अच्छी फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। गुहान और मिस्टर हरकुलेस ध्यान से बातें सुनते हैं, मान जाते हैं, कहते ठीक है। दिखलाया जाता है गोकू बहुत ही मेहनती से काम कर रहे हैं। गोकू बताते हैं पौधा से बहुत ही अच्छी तरह से उगना है ना। नेक्स्ट सीन में दिखलाया जाता है जहाँ ग्रीन रेड बत्ती जलती है वहीं पे सैलून के पास जाती है। सैलून पूछते क्या आपको हेयर कटिंग चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो थोड़ा सा, बुलमा बोलती है। नेक्स्ट सीन में दिखलाया जाता है दो चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं, उनके पीछे पुलिस लगी हुई होते हैं। चोर इतनी स्पीड से गाड़ी निकाल रहे होते हैं, पुलिस वाले को भी चश्मा देखकर भागने लगते हैं। चोर बुलमा के गाड़ी के सामने से निकल रहे होते हैं। बुलमा शीशे से देख रही होती है, सब देख ही रहती है। चोर इतनी तेज से गाड़ी बुलमा की गाड़ी से ठोक देते हैं, गाड़ी पलट जाती है। फिर बुलमा गुस्सा करती है, बताती है कम अकलो ये तुमने क्या करा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बुलमा बताती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने गन से पुलिस वाले को बार बार मारते हैं, चूक जाता है निशाना, कहता है ये क्या हो रहा है। गाड़ी की बटन दबाती है बहुत ही तेज, फिर गाड़ी चलने लगता है बहुत ही तेज। ट्रैफिक रूल भी तोड़ देती है, पुलिस वाले को भी पीछे छोड़ देती है, चोर को भी आगे उड़ा कर लेकर जाती बहुत ही तेज और टक्कर मार देती है। गाड़ी ऊपर से गिर जाते हैं, पेड़ से टकरा जाते हैं और दोनों ही गिरे पड़े हुए हैं। वहीं पर ट्रैफिक पुलिस आ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस कोई और नहीं क्लीनिंग होता है। बोलते हैं बुलमा ये जैसे नाम सुनती है अपना नाम सोचती है अरे मेरा नाम कैसे जानते हैं ये। फिर अपना हेड उतारते हैं, दिखाते कहते क्लीनिंग। फिर बुलमा कहती है अच्छा तुम एग्जाम में पास हो गए? क्लीनिंग बोलते हैं हाँ तीसरी बार मैं पास हो गया। फिर बुलमा कांग्रेचुलेशन बोलती है, कहती मुबारक हो। तभी क्लीनिंग बताता है तुमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, इसका तुम्हें फाइन भरना होगा। बताती है वो मेरी गाड़ी और ब्यूटी पार्लर के बीच में आ गए थे इसलिए मैंने उसको नहीं छोड़ा। क्लीनिंग बताता हो सकता है मगर इस तरह से नहीं, तुम्हें फाइन भरना होगा। फिर चालान काट देते हैं। पर्ची हाथ में बुलमा लेती है और देखती है ये क्या है। क्लीनिंग बताता है तुमने रूल तोड़ा
लगा है और स्पीड से गाड़ी चलाया, तुमने रूल तोड़ा है, कुछ पैसा तुम्हें भरना होगा इसका। फिर बुलमा रोने लगती है और बताती है तुम अभी पर्ची इसको फाड़ कर फेंको और मैं सोचूंगी कि ये घटना कभी मैंने करा ही नहीं है। फिर गुहान का फोन आ जाता है। क्लेनिंग बोलते हैं हाँ तुम कैसे हो गुहान, कहते हैं तुम्हें अभी। और बुलमा फिर देखती है कि बात सुनती है, गुहान के घर पहुंच जाती है। गुहान के घर में सभी परेशान होते हैं, पूछते आखिर क्या बात है। चीची बोलती गुहान मिस्टर हरकुलस बताते हैं कि हमसे बात नहीं कर रही है, न करने दे रही है बीटल को भी। इधर चीची चैन की सांस लेती है और बताती है कितना घर शांत लग रहा है। फिर बीटल के पास जाती है, बीटल से पूछती है कि हाँ तुम क्या चाहती हो। जी बताती है मैं पेन के बारे में बोल रही हूँ, तुम्हारी आखिर बेटी है, तुम किस तरह से उसको बड़ा करना चाहती हो। बीटल कहती है हाँ हाँ। इधर मिस्टर हरकुलस गोकू के आगे हाथ जोड़ते हैं, बताते हैं कि चीची को आप बोलो ऐसे नहीं करे। गोकू बताते हैं आपको पता है जब चीची ऐसे करती है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। फिर गुहान हाथ जोड़ते हैं क्लिनिक के आगे, बताते हैं आपकी बात। क्लिनिक भी बोलता है मैं कैसे मनाऊंगा। फिर बुलमा कहती है एक बात का। बुलमा कहती है मैं मनाऊंगी। फिर ये सारी बातें सब सुनते हैं, सभी खुश हो जाते हैं, सब कहते हैं थैंक गॉड। बुलमा कहती है कोई बात नहीं है मगर इसके बदले क्लिनिक इसका फाइन भूल जाए। क्लिनिक अपना मुंह घुमा लेते हैं। बुलमा फिर क्लिनिक से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी सिचुएशन में भी काम कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मेरी हेल्प नहीं कर सकते। बुलमा फिर कहते अच्छा चलो रहने दो, फिर चली जाती है। चीची के पास जाती है, दरवाजा खटखटाती है, कहती है अभी कभी दरवाजा खोलो। चीची दरवाजा खोलकर बुलमा को अंदर कर लेती है और ये सभी देख के सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। चीची और बुलमा अपने अपने आदमियों की बुराइयां कर रही होती है। बुलमा बताती है ऐसे ही होते हैं आदमी। बुलमा बताती है पेन के बारे में कि इसकी रगों में नोबल वाला खून बह रहा है। बोलती है तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है। बिटेल बोलती है मुझे नहीं पता, मैं भी बचपन में कुछ अलग। बिटेल बताती मैं भी एक फाइटर थी, तभी तो मैं गुहान से मिली। बचपन में मुझे कुछ और पसंद था, अब मैं बड़ी हो गई तो मुझे कुछ और पसंद है। दोनों कहती है हाँ हाँ पेन किस्मत वाली है, ऐसी फैमिली में पलेगी बढ़ेगी। कुछ ऐसे हैं गोकू को देख लो, अपनी फैमिली के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियाने हैं जो अपने ट्रेनिंग के लिए विश्व के साथ कहीं और है। तो जैसे ही ये बातें सुनते हैं वैसे दीवार तोड़ के आते हैं घर में और बोलते हैं क्या विजेता नहीं है 6 महीने से। वो बोलता है क्या मतलब है विजेता 6 महीने से नहीं है और हमें किसी ने बोला ही नहीं, बताया ही नहीं। और फिर बुलमा रोने लगती है। बुलमा हिचकिचाते हुए बताती है मैं भूल गई विजेता दूसरे प्लानिट पर विश्व के साथ ट्रेनिंग ले रहा है अपना। ये बातें सुनते ही गोकू बिल्कुल हैरान हो जाता है। शॉर्ट की क्या आगे बोलते हैं गोकू से कि तुम गूगल पे सर्च क्यों नहीं करते वेजेटा के एनर्जी को, तुम टेलीपोर्ट होकर उसके पास जा सकते हो। क्लिनिक बताते हैं गोकू को कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ही जीनियस हो मेरे दोस्त। दिखलाया जाता है बुलमा नाश्ता कर रही होती है। गोकू आके पूछते इसमें आ गए। बुलमा कहती है नहीं अभी नहीं आए हैं। तरह से गोकू बार बार पूछने लगते हैं। ऑफिस में बुलमा काम कर रही होती है, वहाँ अचानक आके पूछते हैं क्या आ गए विश्व, कहते मुझे नहीं पता। इसी तरह से गोकू आ जाते हैं कहीं पे भी। बुलमा नहा कर आती है और पूछते हैं क्या आ गए विश्व। फिर बुलमा गुस्सा आता है, बताती है चल भाग यहाँ से, मारती है। वो गुस्सा मार के भगा देती है। वो तंग होकर एक मोबाइल देती है, कहती है लो पकड़ो, जब विश्व आ जाएंगे तो मैं फोन कर दूंगी। गोकू बताते हैं पक्का कि फोन करोगी ना। माँ कहती है पक्का मैं फोन करूंगी। फिर चीची अचानक ही आ जाती है। फिर कहती है क्या हो रहा है। बुलमा और गोकू कहते हैं हाँ कुछ भी तो नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं पेन की बर्थडे के लिए। चीची बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है हाँ अच्छे ग्रैंडपा बनने की कोशिश कर रहे हो। बुलमा कहती है हाँ गोकू अच्छे हैं। बुलमा क्यों नहीं मार कर बोलती है क्या अपनी बीबी को बताया नहीं कि तुम ट्रेनिंग करने वाले हो। वो बताते हैं हाँ बाद में बता दूंगा मैं। गोकू मोबाइल का घंटी बजने का इंतजार करने लगता है, फिर कब फोन आएगा कहीं पे भी इंतजार करने लगते हैं। फिर चीची आके बताती है देखो कौन आया है, गुहान आया है। गोकू मोबाइल में खोया हुआ होते हैं। गुहान पूछते क्या आप ठीक हो, फिर कुछ नहीं बताते हैं। गोकू फिर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर गुहान चीची से पूछते हैं क्या डैड ठीक है। चीची कहती है हाँ ठीक है। बताती है अब परफेक्ट ग्रैंडपा बन रहे हैं। फिर गुहान को शक होता है, फिर शक करने लगते हैं। फिर पीछा करते हुए खेत भी पहुँच जाते हैं। फिर फोन आता है, इतने में बुलमा से फिर बात करते हैं। बुलमा बताते हैं विश्व आ गए हैं। गोकू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते ऑलराइट है। फिर अपना यूनिफॉर्म निकालते हैं। फिर यूनिफॉर्म निकाल कर फिर पहन लेते हैं। गुहान छुप छुप के देख रहे होते हैं। गोकू बुलमा के पास उड़कर जा रहे होते हैं। गुहान भी उसका पीछा करते हैं। एक्शन में दिखाया जाता है। बुलमा बताती है विश्व की चलो कुछ और हम ट्राई करते हैं। विश्व को दिखाया सुनाई पड़ता है चिल्लाते हुए। गोकू बताते हैं हाय विश्व। नीचे फिर उतरते हैं। गोकू से बोलते हैं हेलो विश्व। बताते हैं अच्छा ये गोकू ही है ना। खान देख लेता है डैड को और सिर पकड़ के बोलता है मुझे डर था इसी बात का। वो बताते हैं विश्व से विजेता आता है ट्रेनिंग के लिए आपके पास है। विश्व बताते हैं हाँ क्योंकि वो मुझे इस गिरे का पृथ्वी का बहुत ही अच्छा स्वाद पकवान पका कर खिलाए थे। पूछते हैं क्या आप भी मुझे ट्रेन करोगे, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगा, लॉर्ड वीनस को टक्कर दे सकूं। आपको कहते हैं मान जाओ प्लीज। कहते हैं मास्टर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे ट्रेन कर दो। विश्व कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
गोकू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, फिर हंसने लगते हैं। फिर गोकू पूछते हैं सच कह रहे हैं आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर बिस्वी बताते हैं हाँ मैं तो सोच ही रहा था कि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ ट्रेन के लिए। गोकू बताते हैं चलो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से जाने लगते हैं। बिस्वी कहते हैं आपको थोड़ा सा इंतजार करना, बुलमा और मैं लंच करने जा रहे हैं। गोकू तभी भी आगे मुड़ के देखते कहते हैं सॉरी मैं तो भूल ही गया था, मैं आपका वेट यहीं पे करूंगा, आप जाए। गोकू तभी बताते हैं हमारी और बिस्वी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आदि बहुत ही ज्यादा सोच के खुश हो जाते हैं। मैं कुछ ही मिनट होते हैं गोकू फौरन ही लंच के पास जाके पूछते हैं कि आपका लंच हो गया। बिल्कुल लंच को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फौरन ही गोकू को देखते मना कर देते नहीं अभी तो स्टार्ट भी नहीं करा है। वे हैरानी से बताते हैं बुलमा से कि इसको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। इसमें मीट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सोया सॉस में डिप करने वाले होते हैं। तभी फौरन गोकू आके पूछते हैं कि आपका लंच हो गया क्या? बुलमा देखती है बिस्वी परेशान हो जा रहे हैं। बुलमा हंस रही होती है, कहती है इसे खाना स्टार्ट कर दो। फिर फौरन ही आके गोकू पूछते हैं कि आपका हो गया? फिर खिसियाते हुए बताती है तुम ज्यादा इरिटेट मत करो नहीं तो तुम्हें फिर सिखाएंगे। वे अपना लंच फिनिश कर लेते हैं जैसे तैसे। फिर इतने ही में तारीफ कर रहे होते हैं। बिस्वी बताते हैं आपका तो कोई जवाब नहीं है। जैसे गोकू देखते ही लंच फिनिश हुए फिर फौरानी आके पूछते कि आपका हो गया ना, आप चले। वहाँ भी पीछा करते हैं डैड का और तभी पता चलते हैं चीची को लेकर आ जाते हैं। तभी चीची चिल्लाती है कि गोकू ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही देखते चीची आ गई है बुलमा के पीछे जाके छुप जाते हैं। वो चीची बताती है बुलमा से कि तुम हट जाओ, हमारे बीच में मत आओ, तुम्हें हमेशा देना होगा। देखते हैं नहीं रुकी है तो गोठान के पीछे जाके छिप जाते हैं। गोठान से कहते हैं चीची से मनाओ और हमें जाने दें। फिर चीची से बोलते हैं गोकू के हमें बस थोड़ी सी ही जाने दो, मिनिमम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जाने दो। हान भी चीची को रोकता है, बताते हैं आप जाने क्यों नहीं दे रही हैं। गोहान भी आके बताते हैं, कहते हैं चीची आप जाने दो ना, मान जाओ, अब मत ऐसा करो। बताते हैं जब ही तो पृथ्वी को बचाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे जब भी तो, और मैं आपको और पेन को बचाऊंगा। मैं पूरी पृथ्वी को कैसे बचा सकता हूँ? चीची किसी की बात नहीं सुनती, बस लगी हुई रहती हड्डी तोड़ने। इसलिए देखते हैं बताते हैं बिस बुलमा अब मुझे जाना चाहिए। वे जाना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू जैसे ही देखते हैं बिस्वी जा रहे हैं चीची का हाथ पकड़ते और भागना स्टार्ट कर देते हैं बिस्वी और बताते हैं मुझे ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर इसी तरह से भागते हैं और बिस्वी के अंदर चले जाते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। बिस्वी भी देखते हैं बताते हैं हाँ ये बहुत ही अजीब है। किलिन भी देखते हैं जाते हुए है। चीची भी भाग कर जाती है, आवाज देती है गोकू तो सुनते नहीं चले जाते हैं बिस्वी के साथ। तभी खैर छोड़ो है तो मेरा पति ही भूख लगे तो आ ही जाएंगे घर पर। बुलमा के पास जाते हैं और बताते चलो हम सरप्राइज पार्टी करते हैं। बिस्वी के साथ गोकू जा रहे होते बताते हैं आपकी पत्नी बहुत ही वैसी है। गोकू बताते हैं हाँ चीची है, जब मेरी ट्रेनिंग के बारे में कुछ देखती है और सुनती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही है कि इधर आप दोनों की पति नहीं है तो अपने सरप्राइज पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। वहान भी डैड को बताते हैं आप बहुत अच्छे से डैड प्रैक्टिस करिएगा, मैं ध्यान रखूंगा ना मॉम का और पेन का बिटल का सबका। वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।